बुल्ले शाह का बहुत प्यारा वचन है, झूठ कहाँ तो कुछ बचदा है, सच कहाँ तो बांबड़ मचदा है। यानी यदि मैं झूठ कहता हूँ तो फिर भी कुछ बच जाता है, और सच कहता हूँ तो भांबड़ मतलब आग लग जाती है। जो दोहा गला तो जचदा है, जच जच के जिवा कहती है, मुंह आई गल न रहती है। यानी फिर फर्दर वो कहते हैं कि मेरे को जो दोनों बातों में से ठीक लगता है उसको मैं फिर बार बार कहता हूं, और जो मुंह में आती है बात वो रहती नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड टू से ट्रूथ. It needs lot of courage, lot of conviction and lot of inner strength to say so. Because the moment you tell the other person something about truth, वो आपसे नाराज हो जाता है। व्यवहार ऐसा हो गया कि लोगों को झूठी बातें अच्छी लगती हैं, किसी को सच्ची बात अच्छी नहीं लगती, बिकॉज हर कोई झूठ में रहना पसंद करता है। हमने अपने आसपास आवरण ऐसा बना लिया कि हम पसंद ही झूठ को करते हैं, सच्ची बात कभी हमें अच्छी नहीं लगती। बुल्ले शाह ने आगे कहा, जिस जाने भेद कलंदर दा, रास जाने अपने अंदर दा, वो वासी है सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी ना पी लेंदी है, मुंह आई गल ना रहंदी। यानी जिसने भगवान को जान लिया, यानी जिसने अपने अंदर के राज को खोज लिया, वो ही असल में समाधिस्थ व्यक्ति है। वहां पर आदमी हमेशा एक अवस्था में रहता है। जो आज का विषय है विशुद्धानंद जी का, विशुद्धानंद जी लगभग 1937 तक इस दुनिया में रहे, और जैसे आपने युक्तेश्वर गुरु जी के बारे में उस दिन सुना था कि युक्तेश्वर गिरी लैडी महाशय के चेले थे और लैडी महाशय महाअवतार महातपा बाबा जी के गुरु थे, ऐसे ही विशुद्धानंद जी भी महातपा या महाअवतार बाबा के शिष्य थे। और कहते हैं कि विशुद्धानंद जी जब 13 वर्ष की लगभग आयु के थे, ऐसी कुछ रही होगी 12 या 13 वर्ष की अवस्था, किसी जहरीले जानवर ने उन्हें काट लिया और नेचुरल मृत्यु हुई। तो माँ बाप उन्हें गंगा जी में, क्योंकि उन दिनों में जल समाधि देने का प्रचलन था, तो गंगा जी में जल समाधि देने के लिए ले गए, और जैसे ही गंगा जी में उन्होंने उनको समाधि देने की कोशिश की तो बॉडी नीचे ही ना जाए, और जैसे बॉडी को ऊपर लाएं तो पानी भी ऊपर आ जाए, और फिर आसपास का पानी नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, यानी इट बिकेम buoyant। और ऑन दैट स्टेज कोई साधु वहां पर बैठे थे पास में गंगा जी के, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो, ये बड़ा होकर एक सिद्ध योगी बनेगा। एंड वो योगी उस डेड बॉडी को ले गया, एंड विद इन ए वीक ही केम बैक टू द पेरेंट्स एंड सेड दैट योर चाइल्ड इज अलाइव। और उसके बाद यही बच्चा भारत के तीर्थ स्थानों पर गया, अनेक जगह पर खोज की, और अंततः हिमालय के किसी रास्ते पर महाअवतार बाबा जी मिले, और उन्होंने इन्हें सूर्य विज्ञान, ऐसा कहते हैं कि विशुद्धानंद जी वॉज ए सोलर साइंटिस्ट, सूर्य विज्ञान की दीक्षा दी। और सूर्य विज्ञान की दीक्षा भी इन्हें कहाँ से मिली? ज्ञानगंज, जिसकी मैंने चर्चा आप लोगों से की थी कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसा आश्रम जहाँ पर 1000 वर्ष की आयु से ज़्यादा के साधु आज भी विद्यमान हैं, और उनमें से एक भृगुराम करके साधु हुए जिनसे विशुद्धानंद जी ने अपना ज्ञान प्राप्त किया। एंड वंस
सोलर साइंस में he became parangat, he became a complete scientist in that particular science. He was sent back और फिर बनारस में आकर ये रहने लगे और लोग इनके बारे में नहीं जानते थे जब तक पॉल ब्रंटन ने इन्हें विजिट किया और अपनी किताब में इनके बारे में लिखा। पॉल ब्रंटन जब इनसे मिलने गए तो ही appeared to be like a normal individual और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि बिना प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ संस्कृत, यानी जो अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, दैट वाज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ संस्कृत, और उसके प्रिंसिपल थे गोपीनाथ कविराज, कि बिना गोपीनाथ कविराज के जो उनके शिष्य थे कोई बात नहीं हो पाएगी। और गोपीनाथ कविराज को नेक्स्ट डे पॉल ब्रंटन लेकर गए, तब उनका आपस में वार्तालाप हुआ, बिकॉज ही नीडेड अ ट्रू ट्रांसलेटर, कि जो मैं कहूँ उसको ठीक तरीके से जो ट्रांसलेट कर पाए ऐसा व्यक्ति। गोपीनाथ कविराज के साथ जब पॉल ब्रंटन विशुद्धानंद से मिले और विशुद्धानंद से कहा कि मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ, या जो आपके बारे में सुना है उसको जानना चाहता हूँ कि सौर विज्ञान के बारे में आप मुझे क्या बता सकते। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे एक रुमाल दे दो। उन्होंने पॉल ब्रंटन एंड ही सेड कि प्रेफरेबली जो रुमाल हो वो सिल्क का हो। सिल्क का रुमाल पॉल ब्रंटन की जेब में चांस से था। तो उसने कहा कि तो फूलों के नाम ले। जैसे उसने पहले बेला का नाम लिया तो बेला के फूल की खुशबू आई, फिर उसने बनक्षे का नाम लिया तो बनक्षे की आई दूसरे कोने पर, तीसरे कोने पर गुलाब का नाम लिया तो गुलाब की सुगंध आई, और चौथा कोने पे कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से तिब्बत के किसी फूल की खुशबू पॉल ब्रंटन को सुनाई। अब किया कैसे? ही सेड कि एक रुमाल ले और रुमाल के साथ ही हैड ए लेंस विद हिम, और उस लेंस से उन्होंने कुछ सूर्य की किरणें रुमाल के कोने पर डाली। बट सिंस पॉल ब्रंटन भी एक खोजी व्यक्ति था, उसको लगा कि कहीं हाथ में कोई इत्र छुपाया हो। फिर उसके मन में आया कि हाथ में इत्र छुपाया कि कितने इत्र छुपाएंगे इतने, क्योंकि चॉइस तो मेरी थी। फिर उसको लगा कि शायद शीशे में कुछ हो ऐसा, उसने शीशे की भी जांच की। फिर घर आकर वापस उसे लगा कि शायद ये हिप्नोटिज्म हो, तो उसने अपने दूसरे साथियों को रुमाल सूंघने के लिए दिया। सबको वही खुशबुएं आई, तो उनको लगा कि देयर इज समथिंग इन दिस मैन। एंड नेक्स्ट डे ही वेंट अगेन टू मीट दिस फेलो। एक गुरैया की मुंडी मरोड़ दी गई, गुरैया को मार दिया गया, और उसको सोलर लेंस से ही विशुद्धानंद ने जीवित किया। लगभग 2 घंटे के बाद वो जीवित हुई। थोड़ी देर तक कमरे में फड़फड़ाई, लगभग आधे घंटे के करीब, और फिर गिर गई। तब विशुद्धानंद ने कहा कि मैं अभी तक इस साइंस के माध्यम से इतना ही जीवन दे पाया हूं। बट देन ही वॉज बिल्डिंग अप ए लेबोरेटरी विच वॉज ए ह्यूज रूम विथ ह्यूज विंडोज, 12 बाय 8 के विंडोज। और उन्होंने कहा कि यदि मेरे को इस तरह के शीशे मिले एंड इफ यू कैन हेल्प मी आउट, क्योंकि उन दिनों में ऐसे शीशे इटली से आया करते थे, तो इटली से इंपोर्ट में इफ यू कैन हेल्प मी आउट एंड आई कैन गेट दीज ग्लासेस, तो मैं शायद मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकता हूँ। और उन्होंने उसको शीशे की कई तरह की चीज़ें बताई, जैसे उसमें कोई एयर बबल ना हो, उसकी थिकनेस कितनी हो, उसका कलर कैसा हो, ऑल दोज थिंग्स ही डिटेल्ड। और कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने अपने 2 शिष्यों सामने, उनके एक बासु था एक भौमिक था, दोनों शिष्यों के पेट में क्वार्ट्स मारे which entered his body, their bodies, without even a drop of blood coming out. And after that they were changed individuals. And he said, he gave a particular principle that even iron has a gold in it. The only thing is that quantity of gold is very less, it is not manifest. The manifest part is iron. But still the possibility of gold lies in the iron, and with the solar science you can convert iron into gold or gold into diamond or any element
to another element. This is what his basic theory was. That even, like he said, that rose also has a possibility of becoming a lotus. Because rose also has some element of lotus, but if you can manifest lotus into it, and lotus has all the possibilities of becoming a rose. Meaning thereby that he established that solar science is a complete science with which you can convert any matter into another matter, any material into another material, and similarly you can change the dimensions of the man also. So this is what his basic theory was, Vishuddhanand ji. और हमारे वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को लोग कह सकते हैं कि ये कपोल कल्पिताएं या किसी विद्वान की लिखी ऋचाएं हैं, परंतु विशुद्धानंद जैसे लोग, लैडी महाशय जैसे लोग ये अभी रहे. Like the time of Lady Mahashaya was 1837 to around 1895. Similarly, Vishuddhanand was from 1850 to 1937 around. So इन्हें ये कोई ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, और इन पर साइंस ने भी अपनी पूरी डिस्कवरीज की हैं इन लोगों पर, और साइंस ने भी ये माना कि इन लोगों के पास जो शक्तियां थी, जैसे इनके पास शून्य शक्ति थी विशुद्धानंद जी के पास, यानी शून्य से कुछ भी मंगा सकते थे. अंगूर बादाम तो छोटे छोटे जादूगर भी मंगा सकते हैं, ये पेठा भी मंगा सकते थे. लार्ज पंपकिन कुड आल्सो बी कॉल्ड व्हाटएवर यू कुड विश. मैं भी यहां एक बाबा से मिला था, वो भी कुछ ऐसे ही साइंटिस्ट थे, नाथ बाबा थे. उन्होंने भी जैसे बादाम दिया, तो मैंने कहा बादाम तो कोई भी जादूगर निकाल देता है. तो उन्होंने कहा तू बता क्या चाहता है. मैंने तब तक ये किताब पढ़ी थी. मैंने कहा पेठा. तो ही ब्रॉट आउट पेठा. ये गुरुजी के रूम की बात है. संगीता ने 100 का नोट दिया था, और उन्हें 100 के नोट को रोल करके उसका बादाम बनाया था. संगीता को कहा खा ले, तो हमें भी डर लगा, भी पता नहीं खाए या ना खाए, अभी क्या हो इसके अंदर. और वो भी ऐसी ही खुशबू पैदा कर सकते थे. वो तो मैं खुद मिला उनसे, और वो भी ऐसे ही जब उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी मंगा सकता हूं, तो मैंने कहा, कहते क्या इच्छा है. मैंने कहा राम दरबार बना दो. तो उन्होंने राम दरबार पूरा मेरे सामने जो है, एंड आई वॉज नॉट हिप्नोटाइज्ड. The Ram Darbar was in my front. This I have seen with my own eyes, so I can believe what is written about Vishuddhanand ji by Paul Brenton. So these things are there. शून्य सिद्धि, पर काया प्रवेश की सिद्धि. जब हम मच्छिंद्रनाथ जी के बारे में पढ़ते थे, तो मच्छिंद्रनाथ जी के बारे में कहते हैं कि वो मैंगलोर के पास से जा रहे थे, तो रानी मंगला थी, उसके पति का देहांत हो गया, मैंगलोर का जो राजा था. तो उनको उनसे उसका दुख सहा नहीं गया, और उन्होंने राजा के शरीर में अपना प्रवेश किया, पर काया प्रवेश. आदि शंकराचार्य के बारे में हम लोग पढ़ते थे कि जब मंडन मिश्र की पत्नी से हार गए, तो पर काया प्रवेश करके काम विद्या को सीख कर आए. परंतु जब जब ये चीजें पढ़ते थे तो शायद विश्वास नहीं होता था, परंतु जब इन चीजों को देखना शुरू किया तो विश्वास बढ़ने लगा, और विश्वास होने लगा कि यस दे डू एग्जिस्ट. सो ये जो सिद्धियां लोगों ने ली गुरु के माध्यम से, और गुरु उनके ज्ञानगंज के, ये सारे सीक्वेंसेस कई लोगों के आपस में मिलते हैं. जब व्यक्ति इंडिविजुअली उनको सबको पढ़ता है, तो शायद ये लगने लगता है कि ये सब कुछ झूठ होगा, सब कुछ कपोल कल्पित होगा, सब कुछ मनगढ़ंत होगा. बट व्हेन यू स्टार्ट मिक्सिंग एवरी एस्पेक्ट, जब आप उनको आपस में मिलाने लगते हैं, तो आपको लगने लगता है कि शायद ये सच ही हो.
और जब व्यक्ति सच के साथ शायद लगाने लगता है तो उसको ढूंढने भी लगता है, और जो व्यक्ति ढूंढने लगता है वही पा लेता है। द आयरनी इन इंडिया इज कि हम बच्चे को पैदा होते ही कह देते हैं हाँ भगवान है। वी डू नॉट अलाउ द चाइल्ड टू ग्रो अप एंड सी फॉर हिमसेल्फ दैट यस द गॉड एग्जिस्ट। ये कहकर कि परमात्मा एग्जिस्ट करता है, हम उसकी सारी खोज को समाप्त कर देते हैं जीवन भर। वी शुड नॉट से सो एंड वी शुड नॉट ट्राई कि हम अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको दूसरों के ऊपर थोपें। आवर एम इज दैट द साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द चाइल्ड शुड ग्रो एंड द मोर ही लर्न्स फॉर हिमसेल्फ, बिकॉज ये एक ऐसी खोज है जो किसी के बताए या व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी के चलाए उस पथ पर नहीं चल सकता। इस पर व्यक्ति स्वयं जब तक अपने अंदर की तड़प, अपने अंदर की इच्छा, अपने अंदर आग न लगे तब तक व्यक्ति इस पथ पर नहीं चल सकता। इसलिए इस पथ पर चलने के लिए व्यक्ति को पहले अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक संकल्प पैदा करना पड़ता है, फिर व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, तब वो व्यक्ति खोजी बनता है और खोज खोज कर ही कुछ पा सकता है। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे पैठ। कि मैं डूबने से डरने के बहाने, डूबने के डर से किनारे पर ही बैठी रही। खोजेगा भी वही जो समुंदर में छलांग लगा। और दूसरी बात जो अध्यात्म के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारे अंदर समर्पण का भाव। हमेशा हमेशा बना रहना चाहिए। यदि हमें कोई गुरु मिल जाए या गुरु को लगे कि हम सुपात्र हैं, then total surrender is very important. Unless and until we do a total surrender, we cannot succeed in our life. And that is truthful for not only the spiritual life but the physical life also. एक बार अपने सीनियर को सरेंडर करके दो, your life will change. But surrender without suspicion. हमेशा हमेशा मेरा ये मानना है, मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा अपने सीनियर से सीखा। एक दिन सीनियर व्यक्ति को भी अपना सीनियर माना, उसकी रिस्पेक्ट की, उसको सरेंडर किया, काम किया। लाइक द डे आई ज्वाइंड माई MS, I was posted to a camp in Kalawali, and believe me, on first day 380 cases were admitted. All my doctors, colleagues, they went, और मैं रात को 3 बजे तक उन सब के टेस्ट, उनके इन्वेस्टिगेशंस, उनके लोकल जो कुछ भी मेरे को करना था मैं करता रहा। And next day when the surgery started, normally जो पहला होता था उसको कैंप में आखिरी केस, जो जूनियर मोस्ट आदमी होता था ना, तो उसको पकड़ा देते थे, चल तू कर, तेरे को करा देते। तो जो मेरा सीनियर था, मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो सर, आज मैं आखिरी केस नहीं करूँ, आप जो भी आज केसेस करो। He was on his table supposed to do around 30 cases. There were 3 tables, 30 each. So 3 days were the operating days. I said, sir, मैं सिर्फ जो भी आप केस करेंगे उनमें पहला स्टेप करूँ, हर केस में करूँ। I did first step in all the 30 cases first day, second step in all the 30 cases the second day, the third step. So by the end of that camp on 7 days,
I had mastered all the 7 steps, and there were 7 steps in cataract surgery at that time. And next camp when I went and I started operating, everybody said, from where did you learn? पहले कहाँ काम करके आए? You see, nobody could believe that a student of MS with only 2 weeks into it has mastered the art. But mastering was by not doing one case, but one step repeatedly in multiple cases. So that is what surrender can bring to you. I surrendered myself to the senior and I learned the art. And same way, in spirituality, you have to surrender it to somebody. You see, एकलव्य पत्थर के द्रोणाचार्य को टोटल सरेंडर करके अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बना, और बिना सरेंडर के लाइफ में कभी कुछ आता ही नहीं। और सरेंडर तभी होता है जब हम अपनी ईगो को निकाल के एक साइड पर रखें। और अगर ईगो हमारे अंदर पड़ी रहेगी ना, दिस काइंड्स ऑफ फीलिंग्स जब तक हमारे मन में बनी रहेंगी, तब तक हम किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते। फॉर ग्रोथ द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज that we need to surrender, we need to shun our ego, and we need to do it in a committed fashion. That is what we learn from the life of Swami Vishuddhanand. Otherwise, राह चलते आपको कोई मिले और आपको कहे कि तुम मेरे साथ चलो वहाँ पर, तेरे को उस आश्रम में ले चलता हूँ, और उस आश्रम में एक गुरु के पास छोड़ दे कि ये एक सुपात्रा, इसको सिखाओ, और वो व्यक्ति वहां पर सीख कर आता है 12-14 साल, और 12-14 साल के बाद वापस आता है इस दुनिया को कुछ सिखाने के लिए। इट इज रियली डिफिकल्ट एंड इट इज ओनली पॉसिबल विद टोटल सरेंडर। थैंक यू वेरी मच।